तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले ड्रॉप शिपिंग वर्सेस प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल के ऊपर। दोनों ही जो चीज़ें वो सुनने में बहुत एकदम बेस्ट लगती है, लेकिन इन दोनों के कुछ डार्क रियलिटी है जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहो वीडियो के एंड। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। देखो, ड्रॉप शिपिंग का एक बेस्ट एडवांटेज है कि आप इसको 0% इन्वेंट्री में स्टार्ट कर सकते हो। ना ही ना इसमें कोई कॉस्टिंग लगती है, ना ही ना आपको कुछ पैकेजिंग का कॉस्ट लगता है, ना ही ना कुछ भी कॉस्ट आपको एडिशनल लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक आरटीओ कॉस्ट लगता है। आरटीओ मतलब जो प्रोडक्ट्स आपके पास रिटर्न अगर आ गए और कस्टमर ने वो टाइम पिकअप नहीं किया तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ जाते हैं। तो देखो, अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप शिपिंग ही करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको 0% तो कॉस्ट लगेगा, आपको कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। ऊपर से अगर आपके पास कस्टमर आए फिर ही आप उनको प्रोडक्ट बेच पाओगे, है ना। मतलब कि आपका इसमें पूरा कॉस्टिंग जो है पूरा कट हो जाएगा, तो आपको इसमें झंझट लेने की भी टेंशन नहीं होगी, साथ में कुछ भी टेंशन नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर। तो देखो, प्रिंट ऑन डिमांड में सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो एकदम यूनिक बनाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड की टी शर्ट हो गई या तो कोई भी हुडीस हो गई, तो वो आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि लोगों को वो चीज़ अच्छी लग सकती है। अगर लोगों को वो चीज़ अच्छी लग सकती है तो आप उसका कितना भी प्राइस डिमांड कर सकते हो, क्योंकि पूरे जो मार्केट है वो मार्केट में सिर्फ एक ही है और वो आपके पास है। आप बात समझ रहे हो। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड आपको जितना अच्छा लग रहा है उसके और ज़्यादा डार्क रियलिटी भी उतना ही ज़्यादा है। देखो, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि आप पहले हुडीस लोगे, टी शर्ट लोगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पहले तो स्टार्टिंग में लगेगा ही पैसा, तो पैसा तो थोड़ा उसमें चला गया। अब दूसरी चीज़ देखो, प्रिंट ऑन डिमांड में ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि देखो आपके पास कोई नहीं, आपने डिज़ाइन एकदम मस्त डिज़ाइन रेडी कर दी, लेकिन आप उसको मोर टू मोर कस्टमरों के पास रीच आउट कैसे करोगे, वो चीज़ मैटर करती है प्रिंट ऑन डिमांड में, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेटा एड्स तो चलाना ही पड़ेगा। अब मेटा एड्स ये एक जरिया है कि जहाँ पे आप लार्ज स्केल नंबर्स में आप पीपल्स को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आप उसमें मेटा एड्स चलाओगे। मेटा एड्स की कॉस्टिंग बहुत हाई है, कन्वर्जन बहुत लो हो गई है आजकल के टाइम, तो आपको उसमें कॉस्टिंग लगेगी। नो डाउट, अगर आपको ट्रेंड वाला जो टी शर्ट है अगर वो वायरल हो जाता है तो बेस्ट है भाई। देखो, प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा मॉडल है ना कि आपने अगर परफेक्ट कस्टमर के पास रीच आउट कर लिया ना सही टाइम में, तो आपका मतलब कि भाई रातों रात आप चेंज हो सकते हो भाई, ठीक है। ये बात होती है प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर। लेकिन बात समझो कि ड्रॉबैक भी उतना ही है कि अगर रातों रात वायरल हो सकते हो तो रातों रात पूरा घर भी खाली हो सकता है। देखो, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस चालू करते हो तो सबसे पहला खर्च आएगा इन्वेंट्रीज का, ठीक है। दूसरा खर्च आएगा आपको जो प्रिंट करानी पड़ेगी उसका, फिर आएगा डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा, फिर आएंगे एड स्पेंड, फिर आएगा कॉस्ट मेंटेनेंस, ये सब हो गया। फिर आएगा अपना आप जहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे आपको उसको चार्जेस देने पड़ जाएंगे, ठीक है। ऊपर से एक चीज़ और जो सबसे बड़ा ये बनाती है कि आरटीओ इशू बहुत होता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि कैश ऑन डिलीवरी। देखो, प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कस्टमरों का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर, हम लोग इंडिया के हैं, कोई भी कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करना प्रीफर नहीं करेगा जब तक आपका वो ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए। तो ये चीज़ है कि प्रीपेड ऑर्डर्स लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रिंट ऑन डिमांड में। अब दूसरी बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हो गए वो बाकी सबके पास हो जाएंगे, तो विनिंग रेट जो होता है वो बहुत लो हो जाता है कि बाकी सबके पास है वो प्रोडक्ट्स और बाकी सबके पास आपसे भी ज़्यादा पैसा अगर हो गया तो वो पहले रीच आउट कर लेगा सारे कस्टमरों के पास, ठीक है। तो ये बात होती है दोनों के ऊपर कि देखो, दोनों ही बिजनेस मॉडल एकदम सही है अपनी अपनी जगह पे। अगर आप 0% कॉस्टिंग में अगर चालू करना चाहते हो तो बेस्ट है ड्रॉप शिपिंग। अगर आपके पास है पैसा, देखो आपको अगर प्रिंट ऑन डिमांड चालू करना है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 20 to 30,000 रुपीज़ स्पेंड करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। और आई नो दैट बिगिनर्स कैन नॉट स्पेंड दिस मच मनी एट सिंगल टाइम। तो ये बेस्ट है कि आप ड्रॉप शिपिंग से चालू कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो फिर बेस्ट है कि आप प्रिंट ऑन डिमांड चालू कर देना। देखो, आज के टाइम में एक चीज़ बताना, प्रिंट ऑन डिमांड चालू करने से क्या होगा पता है, आपका खुद का ब्रांड बन सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपना खुद का ब्रांड होना, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी खुद का अपना एक ब्रांड बना सकते हो प्रिंट ऑन डिमांड के चालू करके, और वो चांसेस प्रिंट ऑन डिमांड के ज़्यादा है कि वो ब्रांड जो है वायरल हो सकता है। आप अपने पेड पार्टनरशिप कर लो, कॉलैब्स कर लो, तो बहुत सारी जो चांसेस है वो निकल के आ जाती है। प्रिंट ऑन डिमांड भी एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल तो है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी मेहनत तो देखो दोनों में करनी पड़ेगी आपको, एकदम बहुत तेज़ी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा जो सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग चालू कर दूँगा तो मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँगा, या मैं प्रिंट ऑन डिमांड चालू कर दूँगा तो मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे सेल्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे। नो डाउट आ भी सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। देखो, आपको मैं एक चीज़ फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको एकदम कंप्लीटली इसमें पूरी डिटेल में गाइड चाहिए तो ऊपर में जो जितने भी जो सारी वीडियोस आए हैं ना आई बटन के ऊपर, वो सब जाके एक बार चेक करो। हमारे ग्रुप के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े जिसमें हम लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है एकदम डिटेल में, वो जाके एक बार चेकआउट करो, उसमें एक बार देखो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।